जय श्री महाकाल। किसी की शक्तियाँ बंधन कर देना या किसी शक्तियों द्वारा उसकी शक्तियों को बांध देना, तो उन शक्तियों को कैसे छुड़ाएं? कोई तांत्रिक किसी की शक्तियों को, किसी बाबा के, किसी पुजारी के या किसी की शक्तियों को बांध देना, तो उन सब शक्तियों को कैसे छुड़ाएं और उन्हें आज़ाद कैसे करें? तो यह देखो, होता यह है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब आप किसी को विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, जैसे कि सामने वाला भी आपके गांव का तांत्रिक है या दूर का है, वो आपको जानता है या आप उसे जानते हो और आप उससे आगे जा रहे हो, या तो आप उससे अच्छा कर रहे हो या बेहतर कर रहे हो, या आपकी शक्तियों से उसे जलन है या आपके क्रिया द्वारा, क्योंकि शक्तियों को क्यों बांधेगा? क्योंकि अगर आपसे झगड़ा करेगा तो आपकी बुराई करेगा, या आप उसे पसंद नहीं हो तो बुराई करेगा, आप उसके काम काज पे या उस पर पेट पे लात मारे हो तो उसको आपको तरीके से बुराई करेगा, पर शक्ति नहीं बांधेगा। शक्तियाँ बांधने की बात कब आती है? जब उससे आपकी शक्तियों से जलन हो, जब आपकी शक्तियाँ कभी अच्छा काम करने लगे, आपका सहयोग देने लगे, आपकी तरक्की देने लगे, सब कुछ मालूम पड़ने लगे, तो आप वो चीज़ बताने लगोगे तो उन सब चीज़ों को बात हजम नहीं होती है, बहुत बुरा लगता है उन सबको, और जाने अनजाने में आप खुद अपनी शक्तियों का बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हो मैं आपको बताता हूँ। जब आप शक्तियाँ पूजते हो, जब आपकी शक्तियाँ कृपा होती हैं, तो बनती कैसे है, कब हो जाती है, तब आपको कब पता चलता है? कुछ चीज़ जब आप उन्हें पहले पूछते रहते हैं और वो चीज़ बताती रहती हैं, और बीच में अचानक जब वो चीज़ बात बताना बंद हो जाता है, जब आप उन्हें पूछते हैं कुछ और तो आपको कुछ नहीं पता चलता है, या पहले आप कुछ कर लेते थे अब कुछ नहीं कर पाते, तब आपको पता चलता है कि मेरी शक्तियाँ बंध गई हैं या किसी ने बांध लिया है, तब आपको पता चलता है जब वो काम नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने शक्तियाँ अपने मेहनत द्वारा कमाई थी, पर कुछ दुष्ट लोगों ने आपके साथ गलत किया, तो होता तब है। या तो वो लोग जो शक्तियाँ बांधते हैं, मैं आपको बताता हूँ, या तो वो लोग आपको कुछ खिलाएंगे, कुछ, क्योंकि आप तुरंत खिलाने से तुरंत शक्तियाँ नहीं भाग जाएंगी। आप गए किसी के साथ, उठे बैठे या कुछ दोस्ताना रूप में गए, आपको कुछ उसने भर के आपको खिला दिया, तो जब खिला देते हैं तो वह शक्तियाँ आपका शरीर धीरे धीरे छोड़ देती हैं। फिर आप क्या होता है कि परेशान होना आप शुरू हो जाते हो, अरे मेरी शक्तियाँ किसने बांध दिया है। कुछ लोगों में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग खिला के ही प्रयोग करते हैं। मैं आपको इतना बता दूं, खिला देने से जब गलत चीज़, हालांकि मुझे पता है कि क्या खिलाते हैं कि शक्तियाँ आपका शरीर छोड़ देती, पर वहाँ बताने योग्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। पर कुछ लोग जो तांत्रिक भाई हैं वो समझ जाएंगे कि क्या खिलाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये चीज़, और ये चीज़ मुझे कैसे पता है, मैं खुद अपनी शक्तियों, जब हालांकि मैं काफ़ी लोगों की शक्तियाँ खोल चुका हूँ, वचन काट के उसको खोल देता हूँ, तो मुझे तब मालूम पड़ा कि ये चीज़ कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम करके ही जाने, कभी उसे ठीक करके भी जानते हैं कि सामने वाले ने कैसे किया था। ये नहीं होता कि मैं ही करूं तभी मुझे पता हो, ना भी करो फिर भी अगर उसे ठीक करने जाओ तो कैसे उसने किया था वो जानकारी हो जाती है। तो वो चीज़ जब खिला दिया जाता है, शक्तियाँ साथ छोड़ देती हैं। फिर आप तांत्रिकों के पास यहाँ वहाँ चले जाते हो। फिर ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि आप लोग को, बहुत लोगों को ये होगा कि आप 10 लोगों के पास, 20 लोगों के पास, 50 लोगों के पास भी आप लोग गए होंगे, लेकिन वो भूत या वो शक्तियाँ जो बंधी थी वो छूटी नहीं है, वो बंधी की बंधी रह गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है मालूम है? क्योंकि खोलने का जो तरीका होता है वो आप चाहे किसी को भेज दो ऑर्डर द्वारा या उसे बुला लो, उसे कुछ बार में तो शक्ति, पहले एक शक्ति प्रयोग, एक अनुष्ठान किया जाता है, जो उसका शरीर उसका बनाए जाते हैं, उसका फ़ोटो लिए जाते हैं, और इसके बाद एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। फिर उस घेरे में उस व्यक्ति का फ़ोटो रख लिया जाता है, फिर उसे बात द्वारा एक क्रिया उसे बताई जाती है कि तुम ये करो। फिर यहाँ अपनी शक्तियों से उस फोटो पे ध्यान दिया जाता है कि इसकी शक्तियाँ अभी कौन अंदर बची हुई है, उसके अंदर से निकालना होता है। फिर उसका बंधन जो लगा होता है उसको काट दिया जाता है। जब बंधन काट दिया जाता है फिर वो शक्तियाँ छुट्टा हो जाती हैं। जब वो शक्तियाँ बंधन काटने के बाद वो शक्तियाँ छुट्टी हो जाती है, जो दुष्ट शक्तियाँ उसको वापस अपनी शक्ति द्वारा, जो बड़ी से, उसे पकड़वा लिया जाता है या उसे उसी
समय उसे वापस उसी के पास भेज दिया जाता है। तब एक छोटी सी पूजा जो शक्तियाँ बंधी थीं, जो जिस व्यक्ति का खोला गया, जिस व्यक्ति का हम लोग शक्ति बंधन खोलते हैं, उस व्यक्ति का एक छोटी सी उसके हाथ से उसी की शक्तियाँ जो बंधी थी उसका एक छोटा सा पूजा करवाते हैं। एक छोटा सा पूजा कराने के बाद वो शक्तियाँ ऑटोमेटिक पहले जैसा वो तुरंत हो जाती हैं। इसमें खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि मैं भी अपनी जो शक्तियाँ भेजते हैं उसको भी हम लोग देते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ काम करती हैं उसको वहाँ दे के फिर वहाँ भेजा जाता है। वो क्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो एक क्रिया से उसको भूत को, उस शक्तियों को आज़ाद कर दिया जाता है, चाहे तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, बाबा किसी ने शक्तियों को बांध रखा हो, चाहे वो खिला दिया हो, चाहे दूर से, चाहे चौकड़ी लगा दिया हो, चाहे चौक लगा दिया हो, चाहे कोई शक्ति लगा दी हो, मरी लगा दिया हो, मसानी लगा दिया हो उसकी शक्तियों को रोकने के लिए, या उसके पास कवच बिठा दिया हो, बंधन बिठा दिया हो, किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को बैठा दिया हो, वो चीज़ वैसे ख़त्म हो जाती है, फिर वो शक्तियाँ काम करने लगती हैं। तो इसको छुड़ाने से पहले जो शक्तियाँ बंधन होती है, तो सबसे पहले देख लिया जाता है कि शक्तियाँ, अपनी शक्तियों से देखा जाता है कि उसको कुछ खिलाया तो नहीं गया है। कुछ क्रिया होती है, लोग करते हैं, लेकिन वो करने के बाद, खुद क्रिया करते हैं, करने के बाद वो अपनी शक्तियों को छुड़ा नहीं पाते हैं। वो क्रिया इसलिए नहीं सफल हो पाती क्योंकि आप क्रिया करते हो, लेकिन मेन जो उसका रीज़न है वो कहाँ समस्या पैदा करे, आपको खिलाया है या कोई चौकड़ी मारा है या चौकी बैठाया है या कोई शक्ति आपके ऊपर छोड़ दी हो, मैली शक्ति जो आपके ऊपर वो आने नहीं दे रही, या खिला दिया हो, गलत चीज़ खिला दिया हो, ये चीज़ आपको जानकारी नहीं रहती। आपने किसी को मंत्र दे दिया या टोटका दे दिया, उतारा दे दिया, आप तुरंत आपको डायरेक्ट उसे कर देते हो। मेन वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हो कि उसमें उसकी जो समस्या थी किस चीज़ पे है, इसीलिए वो नहीं ठीक हो पाते हैं। बार बार या बाबाओं के पास या जानकारों के पास वो जाते हैं बार बार, और फिर वो बार बार समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, वो इसलिए वो नहीं ठीक हो पाते हैं। पर हम सब जब काटते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि ये जो बंधा हुआ था इसको कोई खिलाया तो नहीं है, या ये कहीं गया था वहाँ कैद तो नहीं हो गया, कुछ काम करने के लिए गया, क्योंकि शक्तियाँ सभी अदृश्य लोक में हैं, तो ये समस्या हुई कहाँ। फिर वो चीज़ को जान के अगर उसको खिलाया है तो फिर अपनी शक्तियों को, एक शक्तियों को हाई शक्तियों से माँ शमशान काली हो गई, महा शमशान भैरव हो गए, तो इन शक्तियों को अंदर फिर एक लौंग द्वारा या और क्रिया द्वारा करके उनको खिला दिया जाता है। उनको खिला के फिर अंदर से वो शक्तियों को खींच लिया जाता है, अंदर को उनकी शक्तियों को खींच लिया जाता है। तब इनकी एक जो उनकी शक्तियाँ जो बंधी थी, उन शक्तियों को छोड़ के फिर उनकी एक छोटा सा अनुष्ठान करा दिया जाता है उन शक्तियों का, जो उनकी शक्तियाँ बंधी थी काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से। फिर उनका एक पूजा छोटा सा करा दिया जाता है, फिर उनसे वचन लिया जाता है कि आप इनका काम करें। फिर एक छोटा सा पूजा करा के उसमें वचन ले लिया जाता है, उनका पूजा करा के हवि दुर्ग द्वारा, फिर उसे प्रसन्न करके फिर वो शक्तियाँ उनका काम करना शुरू कर देती हैं। फिर जैसे पहले काम करते थे वैसे वो काम करना शुरू कर देंगे। फिर इनमें कोई अगर इधर उधर का काम हुआ तो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसमें काफ़ी सावधानियाँ होती हैं कि उसको किस तरीके से उसने बंधन किया है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को बंधन के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। तो आप लोग खुशी रहे और महादेव का कृपा आप सब लोग बनी रहे। जय श्री महाकाल।